मैं कहता हूँ यार मैं बेसिक पे $50 चार्ज करूँगा और मैं आई विल सेटअप वन एड campaign, one ad set and one ad for your Facebook पेज। ठीक है जी, हम हमारा ये एक डिस्क्रिप्शन आ गई। देन मैंने कॉपी किया, देन मैं आगे मैंने इसको पेस्ट किया। मैं इधर लेट्स सपोज किधर है, काफ़ी ज़्यादा ही खोल लिया, खुद ही पता नहीं। एक मिनट ज़रा, इधर गया है। हाँ ये रहा। तो अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट पैकेज में वो कह रहा है कि मैं एड सेट एक ही बनाऊंगा, लेकिन मैं जो ऑडियंस आपकी फर्स्ट टाइम आई होगी मैं उनको दोबारा टारगेट करूंगा। तो मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार कि ये तो प्रो सेलर है, मुझे इसका मजा नहीं आया, मैं इसका लिख देता हूँ आई विल सेटअप एड कंपेन, वन एड कंपेन, टू एड सेट एंड टू एड्स। ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ रीटारगेटिंग, ये आ गया। और देन मैं अगर लास्ट की सॉरी मैंने स्पेलिंग ठीक की मेरे ख्याल से, इसको मैं सही कर देता हूँ, एक रीटारगेटिंग ठीक। देन इधर फिर सॉरी ये मैंने फेसबुक कर दिया और मैं कंपेन की सही से स्पेलिंग है, ये आ गया। देन मैं लास्ट में अगर मैं इसको कॉपी करूँ तो देन मैं ये कर देता हूँ मल्टीपल कंपेन्स कर देता हूँ। देन मैं मल्टीपल एड सेट कर देता हूँ सेट्स एंड देन मैं कर देता हूँ मल्टीपल एड्स। अब ये कोई क्लाइंट आएगा तो वो मुझसे डिस्कस करेगा, देन मैं उसके अकॉर्डिंगली उसको सर्विस प्रोवाइड करूँगा। मल्टीपल एड्स, ठीक है जी। अब सॉरी ये मेरे पास आ गया। अब मैं आगे जाता हूँ तो मैं लेता हूँ डिलीवरी टाइम। अब अगर मैं यार काइंड ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन की बात ही करता हूँ, इधर मैंने एक खोली हुई थी सॉरी। हाँ, तो इसके अंदर अगर आप देख रहे हो तो मेरा डिलीवरी डेट है इस जगह पे, किधर है ये, 4 डेज, 7 डेज, 10 डेज। अब ये डिपेंड करता है मेरे पास कितनी टीम है। लेट्स सपोज अगर आप स्टार्ट में आपके पास 4 डेज हैं, आप एक वेबसाइट बना लेते हो, लेकिन अगर आपके पास टीम नहीं है और आपके पास काम, अब जिस तरह मेरे इस जगह पे 18 ऑर्डर्स इन क्यू चल रहे हैं। अब अगर 18 ऑर्डर्स इन क्यू चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाई मुझे टाइम अच्छा खासा चाहिए कोई भी ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए। तो अगर मैं इधर आपको सिंपली दिखाऊं, ये देखो, तो इधर मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो मेरे पास 2 डेज पे भी चल रहे हैं। देन मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो मेरे पास 1 मंथ पे भी चल रहे हैं, 29 डेज, 27 डेज, 27 डेज, 20 डेज। तो इससे क्या हमें आइडिया हो गया कि हम उनको कस्टम ऑफर भेजेंगे। अगर अगर लेट्स सपोज आपने इधर मेंशनिंग करनी है तो आपने मेंशनिंग कौन सी करनी है, आप मेंशन वो करो जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हो। अगर आप लेकिन ट्राई करो अपने कंपटीटर को कम से कम मैच करो। आपका कंपटीटर अगर 5 दिनों में दे रहा, आप ट्राई करो 4 दिनों में दे दो। आपका कंपटीटर अगर 10 दिनों में दे रहा, आप ट्राई करो 9 दिनों में दे दो। ट्राई करो उसको मैच करो, उससे कम में करो, लेकिन उससे ज्यादा में ट्राई करो ना करो। अब मैं इधर लेट्स सपोज लिख देता हूँ, इधर मैं कहता हूँ डिलीवरी डेट, सिर्फ इसके मैं कर देता हूँ। इसके ऊपर मुझे कोई काम करना नहीं क्योंकि सिर्फ मैं इसलिए 5 डेज करता हूँ। और मैं लास्ट पैकेज को अपने 10 डेज कर देता हूँ। अब पेज और चैनल इवेल्युएशन, अब ये आपकी हर कैटेगरी के अंदर डिफाइन होगा कि आपने कौन कौन सी एडिशनल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स मैं कर देता हूँ वन, सॉरी मैं 2 कर देता हूँ। फेसबुक और इंस्टाग्राम हो जाएगा, ये भी 2 हो जाता है, सॉरी ये भी 2 हो जाता है। एड्स वेरिएंट क्रिएटेड, अब वही बात आ गई ना, एड्स वेरिएंट 1 है, इसके अंदर एड वेरिएंट 2 है, इसके अंदर मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज 5। देन मैं टारगेटेड ऑडियंस, इसके अंदर मैं कोई टारगेट नहीं करूंगा, इसके अंदर मैं एक ऑडियंस को टारगेट कर दूंगा। देन मैं इसके अंदर 3 ऑडियंस को टारगेट कर दूंगा। ट्रैकिंग पिक्सल, अब जो बंदा फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग करता है उसको पता है कि ट्रैकिंग पिक्सल क्या चीज़ है। फिर जो बंदा आपकी फेसबुक पेज पे आ रहा है वो उसको ट्रैक करेगा कि ये बंदा ये यूज़र है, ये यूज़र है। मैं कहता हूँ मैं सारों में आपका ट्रैकिंग पिक्सल लगा दूंगा। और ऑन गोइंग मैनेजमेंट में करता हूँ, मैं इन 2 पे नहीं करूंगा, मैं इस पे कर दूंगा। अब इसको मैंने कर दिया 50, देन मैं इसको कर देता हूँ 100 कर देता हूँ ये, और देन मैं इसको कर देता हूँ 200 कर देता हूँ, लेट्स 200। अब आता है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। लेट्स सपोज एक क्लाइंट आता है कि यार उसे चाहे ऑर्डर करवाना है, मैं आपको एक एग्जांपल भी इसकी दिखा देता हूँ। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी को हम किस तरह कंसिडर करते हैं कि अगर मैं बात करूँ, एक मिनट ज़रा, ये मेरे पास क्लाइंट है। अब इस बंदे ने जी सर, कितना
सर सॉरी आप बताएं कितनी देर कितना में टाइम, वाइंड अप होगा? हमारे पास टाइम कितना है, मैं उसके अकॉर्डिंगली कर लेता हूँ। सर हमारे पास ऑलमोस्ट 10 मिनट्स ही है जिसको अभी हमें वाइंड अप करना चलिए मैं 5 मिनट के अंदर वाइंड अप करता हूँ बस। अब मैं बस इनको पैकेजेस है। इस थैंक यू तरीके से सर। बढ़ा दूँगा, फिर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कि वो कह रहा है 7 डेज में मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी। मैंने किया, उसने मैंने कहा आप मुझे $10 एक्स्ट्रा पे करो, तो अब मैं आपको 5 दिन में कर दूंगा। तो इसी तरह आपने इधर डिफाइन करना है। मैं कहता हूँ आई विल डिलीवर यू इन 3 डेज, आई विल डिलीवर यू इन 5 डेज, आई विल डिलीवर यू इन, सॉरी 5 तो उसके पहले भी थे, 3 डेज, एंड देन इसके मैं कर देता हूँ 5 डेज एक्स्ट्रा। अब अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी चल रही है ना, लेट्स सपोज, अब जिस तरह मेरे इधर अल्हम्दुलिल्लाह 18 ऑर्डर्स इन क्यू है, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा कि यार मैं बड़ा 18 ऑर्डर्स इन क्यू है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपनी जो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी है वो उसकी चार्जेस हाई कर दूँ। लाइक अब मुझे पता है यार कोई बंदा आता है, मुझसे उसका ऑर्डर टाइम पे नहीं हो सकेगा, अब वो 7 दिनों का ऑर्डर वो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी करके वो 5 दिन कर देता है। अब मेरे पास क्लाइंट्स का पहले ही काफ़ी ज़्यादा रश है, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा कि मैं उससे कहूँ कि भाई तुम कर जो। मैं सिंपली अपना जो डिलीवरी डेट है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, उसके चार्जेस हाई कर दूंगा। मैंने लेट्स सपोज 50 कर दिए, सारों को मैं 50 कर देता हूँ, तो भाई तुम्हें जल्दी चाहिए तो $50 ऊपर पे करो, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। ये आ गया। अब ये थी, आज हम अपने लेक्चर को इधर क्लोज करते हैं क्योंकि अब टाइम खत्म होने वाला है। अब आगे हमारे पास आती है डिस्क्रिप्शन, देन आता है रिक्वायरमेंट, देन आता है गैलरी, और देन आता है पब्लिश। ये मैं आपको अगली बार बताऊंगा। लेट्स सपोज मैं आपको इधर इसको सेव कर देता हूँ। टाइटल कांट बी एम्प्टी, सॉरी मैंने इधर टाइटल लिखा है, इधर लिखते हैं मेरे ख्याल से, सॉरी इधर, सॉरी इधर आना बेसिक, ये बेसिक आ गया। देन मैंने कर दिया स्टैंडर्ड, देन मैंने कर दिया प्रीमियम, ये मैंने कर दिया। चलो जी, अब इसको मैंने सेव एंड कंटिन्यू जी कर दिया, बस मेरा फिनिश हो रहा है सिर्फ रोम। सही। अब ये अगली डिस्क्रिप्शन है, इसको हम अगली बार लेके चलेंगे। अब इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू करके ना, मैं एट द मोमेंट इस गिग को क्लोज कर देता हूँ। मैं सिंपली जैसे जाके ना अपनी गिग्स पे चला जाता हूँ। अभी मैंने सिर्फ 2 पोर्शन कवर किए हैं, सारों को वो समझ आने चाहिए। तो ये ड्राफ्ट में मेरे पास गिग आ रही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी ड्राफ्ट को हम कंटिन्यू करेंगे।